गुड आफ्टरनून स्टूडेंट्स। आज सुपर टेट की ये पहली डेमो क्लास है जो कि 10 से शुरू हो रही है। ठीक है, देखिएगा आज हम लोग कुछ चीज़ों के साथ आए हैं क्योंकि बहुत से स्टूडेंट्स की ये क्वेरी थी कि मैम हम लोग की इंग्लिश बैकग्राउंड नहीं है, इसे इंग्लिश में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होती है। ठीक है, ये सही बात है। आप सुपर टेट में बैठने जा रहे हैं तो यूपी टेट से लेवल हाई समझिए सुपर टेट का इंग्लिश का। ठीक है, अभी तो आपने बेसिक चीज़ें देखी यूपी टेट के एग्जामिनेशन में, लेकिन जब सुपर टेट की बात करेंगे तो चीज़ें उससे एक दो लेवल हाई ही होगी, तो घबराने की जरूरत नहीं है। सोनी मैम आपके साथ हैं, आपके सारे बेसिक से लेकर के अपर लेवल तक सारे प्रॉब्लम्स यहाँ आपके सॉल्व होंगे और इस तरीके से क्लास चलाई जाएगी ताकि जिसको कुछ भी नहीं आता है इंग्लिश में वो भी यहाँ एडमिशन लेके अपनी चीजों को क्लियर कर सके और सुपर टेट में अपनी एक सीट बुक कर सके। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं अपनी क्लास। सबसे पहले ध्यान दीजिएगा, हम टेंस की अगर बात करते हैं तो टेंस क्या होता है। ठीक है, टेंस बनता किस चीज से है, टेंस का रियल मीनिंग होता क्या है। तो हम अगर इंग्लिश की बात करें तो इंग्लिश की जो शुरुआत होती है, इंग्लिश में क्या होता है, ध्यान दीजिएगा, इंग्लिश की जो शुरुआत होती है पहले वो आपकी अल्फाबेट से होती है। ओके, अल्फाबेट्स। ठीक है, इंग्लिश की शुरुआत सबसे पहले किस चीज से होती है, अल्फाबेट से होती है। क्लियर है, अल्फाबेट क्या होता है आपका, जो भी आप ABCD जो पढ़ते आ रहे हैं, जो कि आपका 26 है, 26 अल्फाबेट्स हैं हमारे पास। ठीक है, इंग्लिश में 26 अल्फाबेट हैं। 26 में बात की जाए तो इसमें हमारे 5 वॉवेल्स आ जाते हैं। ठीक है, 5 वॉवेल्स। ठीक है, और बचे हुए 21 जो होते हैं वो हो जाता है कॉन्सोनेंट, 21 कॉन्सोनेंट्स। क्लियर है। ठीक है, 26 में 5 वॉवेल्स हो जाते हैं और 21 कॉन्सोनेंट है। इतना क्लियर होगा आपका। ठीक है, अब वॉवेल्स और कॉन्सोनेंट क्या है, तो वॉवेल्स क्या है आपके, जो कि साउंड प्रोवाइड करते हैं। जैसे हिंदी में आपका जस्ट इससे अपोजिट है, 54 आपके पूरे वर्णमाला है जिसे कहा जाता है, वो पूरे अल्फाबेट आपके हिंदी के 54 है। जस्ट इंग्लिश से जस्ट डबल, इंग्लिश में उसका हाफ है। और वहां क्या होते हैं, स्वर और व्यंजन होते हैं, और यहाँ पर वॉवेल्स और कॉन्सोनेंट है। ठीक है, तो कंफ्यूज मत होइएगा। तो ये आपका पूरा अल्फाबेट पे ही पूरा खेल इंग्लिश का डिपेंड करता है, क्योंकि इंग्लिश में आप जब भी बेसिक से शुरू करेंगे तो आपको अल्फाबेट आना जरूरी है। छोटे बच्चे को भी जब पढ़ाया जाता है तो ABCD से स्टार्ट किया जाता है। ठीक है, इंग्लिश। तो यहाँ पर भी पूरा खेल जो होता है वो अल्फाबेट से ही स्टार्ट होता है। चलिए आगे बढ़ा जाए। अब बात आती है इन अल्फाबेट की, उसके आगे की चीजें। तो अल्फाबेट के बाद हम क्या बनाते हैं, अल्फाबेट से हम वर्ड्स बनाते हैं। ठीक है, वर्ड्स कैसे बनता है, अगर अल्फाबेट ABCD हम लिए तो उससे हमने बना लिया कैट, ठीक है, रैट, ओके, मैट। तो ये हो गया क्या, एक वर्ड बन गया। उस अल्फाबेट के कलेक्शन को क्या कहते हैं, वर्ड कहते हैं। और जब ये कुछ वर्ड्स को हम कलेक्ट कर देते हैं, ठीक है, ये हम यहां पर लिख सकते हैं कलेक्शन ऑफ अल्फाबेट्स। ये कलेक्शन ऑफ अल्फाबेट्स है। ठीक है, ये अल्फाबेट का कलेक्शन है। वर्ड्स क्या है, अल्फाबेट का कलेक्शन है विथ मीनिंगफुल सेंस। इसका सेंस में मीनिंगफुल हो, ये नहीं कि कुछ भी हम TM कर दिए जिसका कोई मीनिंग ही नहीं हो, TAR कर दिए, ART कर दिए, जिसका एक सेंस निकल सके। ठीक है, ध्यान दीजिएगा, जिसका एक सेंस निकल सके उसी को वर्ड कहा जाता है। ठीक है, उसी को वर्ड कहते हैं, कलेक्शन ऑफ अल्फाबेट विथ मीनिंग। ठीक है, उसकी कोई मीनिंग हो, मीनिंग के साथ आपका कलेक्शन हो। ध्यान दीजिएगा, ये नहीं कि ऐसे ही कुछ भी कलेक्ट कर दिया
और कुछ भी आप उसमें स्टडी कर लिए, ऐसा नहीं। विथ मीनिंग, कलेक्शन ऑफ अल्फाबेट विथ मीनिंग, उसका कोई मीनिंग निकलेगा तभी इस वर्ड का मतलब समझ में आएगा। क्लियर है? अब आते हैं हम वर्ड के बाद जो आपका सेंटेंस होता है, ठीक है। सेंटेंसेस जो होते हैं, सेंटेंसेस क्या होते हैं? कलेक्शन ऑफ वर्ड्स विथ मीनिंगफुल सेंस, जिसका सेंस एक मीनिंगफुल निकले, ठीक है। तो वो हो जाता है कलेक्शन ऑफ वर्ड्स विथ मीनिंगफुल सेंस, सेंटेंस हो जाता है, ठीक है। इस कोई सेंस निकले, ठीक है, कोई सेंस निकले उसे हम क्या कहते हैं? सेंटेंस कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल देख लीजिए। पहला, द बॉय इज गोइंग टू स्कूल। द बॉय इज गोइंग टू स्कूल, लड़का स्कूल जा रहा है, ओके। एक और एग्जाम्पल देख लीजिए। द मैन drive the car. The man drives the car. ठीक है, देखिएगा यहां पर। अब देखिए, अब आपको कंफ्यूजन होगी कि यहां पर आपकी चीजें कैसे एलोबरेट कर रही हैं। तो यहां पर आपका ध्यान दीजिएगा, जो सेंटेंस है यहां पर आपका मीनिंगफुल सेंस कैसे निकाल रहा है। द बॉय इज गोइंग टू स्कूल, बॉय लड़का कहाँ जा रहा है? स्कूल जा रहा है। तो यहाँ पर क्या हुआ आपका? द बॉय इज गोइंग टू स्कूल। अगर हम स्कूल को यहाँ रख देते, बॉय को वहां रख देते, तो क्या होता? आपका कोई मीनिंग नहीं निकलता। तो ये एक सेंटेंस नहीं कहलाता। जैसे स्कूल, बॉय, द, इज गोइंग टू, तो क्या होगा आपका? ये आपका सेंटेंस नहीं कहा जाएगा, ओके। और यहाँ पर आपका सेंटेंस एक मीनिंगफुल सेंस दे रहा है, तो ये सेंटेंस है। क्लियर है? ओके, अब आगे बढ़ा जाए। इसका देखिए दूसरा एग्जांपल, द मैन ड्राइव्स द कार। मैन क्या कर रहा है? कार को ड्राइव कर रहा है। अगर हम कार को आगे रख देते, कार, द, ड्राइव, मैन, तो उसका कोई मीनिंग नहीं निकलता। क्लियर है? तो जब कलेक्शन ऑफ वर्ड्स एक मीनिंग को दर्शाते हैं तभी वो सेंटेंस कहलाते हैं। क्लियर है? क्लियर है? कोई डाउट किसी को? सेंटेंस को कलेक्शन ऑफ वर्ड्स कहा जाता है, तभी कहा जाता है जब उसका एक मीनिंगफुल सेंस हो, नहीं तो वो सेंटेंस नहीं कहलाएगा। ओके, क्लियर है? यहां तक सबको क्लियर है? बहुत बेसिक से यहां लेके चला जा रहा है। अगर आपको कहीं पे भी कोई डाउट है तो पूछ सकते हैं, ठीक है। चलिए अब आगे बढ़ा जाए। अब पैराग्राफ क्या होता है? जस्ट अ मिनट। अब पैराग्राफ क्या होता है? पैराग्राफ की बात की जाए इंग्लिश में, तो पैराग्राफ जो है आपका क्या है? कलेक्शन ऑफ सेंटेंसेस, ठीक है। कलेक्शन ऑफ सेंटेंसेस को पैराग्राफ कहा जाता है, ठीक है। पैराग्राफ जो है, जो आप देखने को मिलता है हमारे स्टोरीज में, एक एक पैराग्राफ चेंज होता है, तो वो पैराग्राफ क्या होता है? कलेक्शन ऑफ सेंटेंसेस होता है। क्लियर है? पैराग्राफ क्या है आपका? कलेक्शन ऑफ सेंटेंसेस है। चलिए यहां तक आई थिंक आपको क्लियर होगा। यहां तक कोई दिक्कत? किसी को भी कोई भी दिक्कत हो तो पूछ सकता है। आगे बढ़ा जाए। देखिए यहां तक तो आपको चीजें क्लियर होंगी। अब बात आती है कुछ और बेसिक चीजों की। जैसे हम एक सेंटेंस का एग्जांपल ले लिए, राम goes to market। राम goes to market, इसका हिंदी मीनिंग क्या हुआ? राम मार्केट जाता है।
तो कौन मार्केट जाता है? राम मार्केट जाता है। ओके, तो राम क्या हुआ यहाँ पर? सब्जेक्ट हुआ। सब्जेक्ट प्रेडिकेट आप लोग ने पढ़ा होगा, ठीक है। सब्जेक्ट हुआ, जिसके बारे में बात की जाती है, जिसके बारे में बात किया जाता है उसे सब्जेक्ट कहा जाता है, ठीक है। और वो क्या कर रहा है, ठीक है, क्या कर रहा है, वो क्या है आपका? तो टू मार्केट, क्या कर रहा है, कहां जा रहा है? मार्केट में जा रहा है। तो ये आपका क्या होगा? प्रेडिकेट होगा, ठीक है, प्रेडिकेट होगा। ओके, और जो आपका जो बचा हुआ पार्ट है यानी कि ये, ठीक है, वो आपका वर्ब होगा। यानी कि सब्जेक्ट वो पार्ट होता है जिसके बारे में बात की जा रही है। सब्जेक्ट क्या है? जिसके बारे में बात की जा रही है। क्या बात की जा रही है? वो आपका प्रेडिकेट होगा। ओके, उसे हम प्रेडिकेट करेंगे। और क्या हो रहा है, क्या क्रिया चल रही है, क्या वो काम कर रहा है, वो पार्ट क्या हो जाएगा? आपका वर्ब हो जाएगा। बेसिक चीजें जो एक सेंटेंस में होती हैं, जो सेंटेंस को कंप्लीट करती हैं, वो बेसिकली यही तीन चीज होती है, ठीक है। वो बेसिकली यही तीन चीज होती है, सब्जेक्ट, वर्ब और प्रेडिकेट। ओके, जो एक सेंटेंस को कंप्लीट करता है, कंप्लीट सेंस उससे निकालता है। आई थिंक यहां तक आपको क्लियर होगा। इसमें कोई डाउट है किसी को? कोई डाउट है तो पूछ सकते हैं। इफ एनीबडी हैविंग एनी डाउट, कोई भी डाउट है तो पूछा जा सकता है। देखिए, सुपर टेट की भी जो क्लासेस आपकी चलनी स्टार्ट हो गई हैं, आप जल्दी से जल्दी एडमिशन लीजिए क्योंकि आपके पास समय नहीं है। यूपी टेट आप लोग फ्रेश अभी आप दे के बैठे हैं, तो इस तैयारी को आप वेस्ट ना होने दीजिए। आप उसके बाद सुपर टेट का बैच ज्वाइन कीजिए, और जो लोग सीटेट दे रहे हैं उनके लिए भी ये बैच अच्छी चीज है, ठीक है। आपको नॉलेज ही ज्ञान वो गेन होगा, कोई वेस्ट नहीं जाएगा। जितना भी आप पढ़े हुए हैं ये इसमें एड ऑन ही करेगा, ठीक है। तो आप बैठिए नहीं, आप जल्दी से जल्दी बैच ज्वाइन कीजिए टीचर्स अकेडमी का, और साथ ही अपनी तैयारी कंटिन्यू रखिए क्योंकि बैठने का समय नहीं है। अगर आप बैठ गए तो आप फिर से बहुत बैक चले जाएंगे। और आपको पता है सुपर टेट का जो वैकेंसी है वो कितने सालों बाद आया है? 2019 के बाद अभी देखने को मिला है, ठीक है। 19 से 7, 8 साल, 10 साल बाद ये वैकेंसी देखने को मिली है। तो अब वो कब आएगा कुछ पता नहीं है, ठीक है। तो इसको आप वेस्ट मत कीजिए, बैठने का समय आपके पास है ही नहीं। आप जितना जल्दी हो सके बैच ज्वाइन करके अपनी तैयारी कंटिन्यू रखिए। यहाँ सारे टीचर्स अपने सब्जेक्ट को लेके आए हैं, पढ़ाई जारी रखिए क्योंकि अब सुपर टेट में कुछ भी छोड़ने लायक नहीं है। क्योंकि इस बार जो पेपर बना रहा है वो आयोग बना रहा है, ठीक है, और आयोग से हम पंगा नहीं ले सकते हैं। अब उनके मूड पे है वो पेपर कैसा बनाते हैं, क्योंकि 2019 में ही एक बार पेपर हुआ है, वही सैंपल पेपर हमारे पास है, और 2019 में जो पेपर हुआ था वो आयोग नहीं लिया था। तो कहीं ना कहीं इस बार आयोग लेगा तो पेपर का लेवल हाई ही मान के चलिए। 16 सब्जेक्ट है, 1-2 सब्जेक्ट आपका नहीं है सुपर टेट में, तो आपको अब रुकने का समय नहीं है। उतने सब्जेक्ट को कवर अप करना ही अपने आप में बहुत बड़ी बात है। तो अगर आपको कोई प्लेटफॉर्म मिल रहा है तो जल्दी से जल्दी उसे ज्वाइन कीजिए और अपनी तैयारी को कंटिन्यू रखिए, नहीं तो बहुत दिक्कत हो जाएगी और फिर ये वैकेंसी कब देखने को मिलेगी किसी को पता नहीं है, ठीक है। चलिए बैक टू द टॉपिक आते हैं हम। तो आपका राम गोज टू मार्केट, इसमें सब्जेक्ट है और आपका प्रेडिकेट है और यहाँ पर वर्ब है। तो यही तीन चीज आपकी मेन होती है एक सेंटेंस को कंप्लीट बनाने के लिए। इसमें कुछ ऑप्शनल केस भी हैं, वो हम लोग डिटेल में जब पढ़ेंगे, जैसे ट्रांजिटिव, इंट्रांजिटिव वर्ब, तो इन सब के बारे में हम डिस्कशन बाद में करेंगे। लेकिन अभी जो बेसिक चीजें हैं वो इतनी ही होती है, ठीक है। अब देखते हैं इससे रिलेटेड आपके क्वेश्चंस भी आए हैं एग्जाम में। देखा जाए जरा क्वेश्चन का लेबल क्या था, ठीक है, PYQ में ध्यान दिया जाए। देखिए हाँ, अब ये देखिए यहां पर आपका एक क्वेश्चन जो 2019 के पेपर में आया था, द नंबर ऑफ वोवेल एंड कॉन्सोनेंट साउंड इज इन इंग्लिश इन इंडिकेटेड रेस्पेक्टिवली।
जो साउंड इंडिकेट करता है वो कौन सा, क्योंकि इसमें सारा साउंड का खेल होता है। स्वर और व्यंजन क्या है, साउंड ही तो है। तो बताइए जरा इसका आंसर क्या होगा, जरा इसका आंसर बताइएगा कमेंट सेक्शन में, इसका आंसर क्या होगा। ये हम लोग ने सॉल्व भी किया है, जब सुपर टेट का एग्जाम पेपर सॉल्व हो रहा था ये हम लोगों ने सॉल्व किया है। तो जरा इसका आंसर बताइएगा आप लोग, बताइए इसका आंसर क्या होगा, कितने साउंड होते हैं वॉवेल और कॉन्सोनेंट में। फटाफट आंसर दीजिए जरा कमेंट सेक्शन में, ये पढ़ाया हुआ है आपका। बताइए बताइए, 5 मिनट का समय हम दे रहे हैं। हाँ, तो इसका जो आपका आंसर है वो 4th है, ठीक है, ये 4th है आपका आंसर 34 का। ये आपका 20 आपके साउंड होते हैं वॉवल्स के और 24 होते हैं साउंड आपके कॉन्सोनेंट के, ठीक है। ये आपका आया हुआ क्वेश्चन है। देखिए आप लोग कंफ्यूज हो गए ना, बहुत बेसिक सा क्वेश्चन है, बहुत बेसिक क्वेश्चन है, लेकिन कंफ्यूजन है। ये आपकी PYQ में आई हुई है क्वेश्चन, ठीक है, जो अभी मैंने टॉपिक पढ़ाया उसी से रिलेटेड। और कुछ क्वेश्चंस देख लेते हैं। हाँ, ये देखिए इसमें आपको कंफ्यूजन होगी कि ऑन द टॉप ऑफ द हिल लिव्स अ हर्मिट। अब यहाँ पर पूछा जा रहा है कि इसमें सब्जेक्ट कौन सा है, ये भी क्वेश्चन आपका आया हुआ है, ठीक है, ये भी क्वेश्चन आपका आया हुआ है। बताइए इसमें आपका सब्जेक्ट क्या होगा। देख लीजिए लेवल ऑफ क्वेश्चन कैसा है, इससे लेवल ऑफ क्वेश्चन आपका सुपरटेट में हाई आने वाला है, इसे लो तो नहीं मान के चलिए, ठीक है। अब यहाँ पे पूछ रहा है ऑन द टॉप ऑफ द हिल लिव्स अ हर्मिट। हिल के टॉप पे एक हर्मिट रहता था, ठीक है। बताइए इसमें आपका सब्जेक्ट क्या होगा, सब्जेक्ट क्या होगा। हर्मिट का मतलब क्या होता है, हर्मिट की जो मीनिंग होती है उसकी मीनिंग होती है एकांतवासी, ठीक है, आइसोलेटेड पर्सन, ठीक है, आइसोलेटेड पर्सन कह सकते हैं, ठीक है, आइसोलेटेड पर्सन, एकांतवासी, ठीक है, जो बहुत अकेला रहना पसंद करे, ठीक है, जो तपस्या वस्या करते हैं उससे भी रिलेटेड आप मान सकते हैं। तो हर्मिट मतलब आइसोलेटेड पर्सन, एकांतवासी। तो बताइए यहाँ पर क्या होगा। अब ये डायरेक्ट सब्जेक्ट नहीं दिया हुआ है, देखिए घुमा दिया है क्वेश्चन। ऑन द टॉप ऑफ द हिल लिव्स अ हर्मिट, हिल के टॉप पे एक हर्मिट रहता था, तो कौन रहता था हिल के टॉप पे, हर्मिट। तो यहाँ पर सब्जेक्ट क्या होगा, अ हर्मिट। कोई जरूरी नहीं है कि आपका सब्जेक्ट पहले ही लिखा गया हो, आपको उस सेंटेंस की मीनिंग आनी चाहिए, तभी आप बता सकते हैं कि यहाँ पर क्या है सब्जेक्ट। क्लियर है, कोई डाउट किसी को, क्लियर है, कोई डाउट। तो आप देखें क्वेश्चन का लेवल कैसा था, कैसा था क्वेश्चन का लेवल, हाई था ना। अब इससे भी हाई एक्सपेक्ट कीजिए आप, क्योंकि ये प्रीवियस ईयर का आया हुआ क्वेश्चन है। चलिए अब आते हैं अपने टॉपिक पे। अब जैसे आपने क्वेश्चन देखा कि जैसे ऑन द टॉप ऑफ द हिल देयर लिव्स अ हर्मिट, वैसे ही कुछ क्वेश्चंस ऐसे देखने को मिलते हैं, लॉन्ग लिव द किंग, ठीक है, लॉन्ग लिव द किंग, ठीक है, ये आपका इंपरेटिव सेंटेंस है। अब बताइए इसमें एक्सक्लेमेशन मार्क दिया हुआ है, इसमें आपका क्या होगा, इसमें सब्जेक्ट क्या होगा, बताइए इसमें सब्जेक्ट क्या होगा। लॉन्ग लिव द किंग,
जो किंग है वो लंबा जी, ये एक प्रेयर टाइप का होता है, जैसे पहले लोग प्रे करते थे, लॉन्ग लिव द किंग, लॉन्ग लिव द क्वीन। ठीक है, जब राजा महाराजाओं का जब समय था तो इंग्लैंड के ब्रिटिशर्स, इंग्लैंड और ब्रिटिशर्स वगैरह जहां किंग और क्वीन का शासन हुआ करता था, तो ये इस तरीके से प्रे करते थे वहां के जो प्रजा थी वहां की। ठीक है, तो इस तरह लॉन्ग लिव द क्वीन, लॉन्ग लिव द किंग। तो यहाँ पर सब्जेक्ट क्या हुआ? किंग हुआ। ठीक है, ये मीनिंग निकली उस सेंटेंस की, तो हम इसको बताएं कि ये आपका सब्जेक्ट है, यहाँ डायरेक्टली आपका लिखा हुआ नहीं है। क्लियर है इतना यहां तक? आई थिंक क्लियर होगा। कोई डाउट यहां तक अभी तक? ठीक है, अब हम आते हैं अपने टॉपिक पे जो कि टेंस है। अभी तक तो आपने डेमो देख लिया, इस तरीके से पेपर आ रहा है, कुछ बेसिक चीजें हमने क्लियर की। ठीक है, अब आते हैं अपने मेन टॉपिक पे, टेंस, जिसके बारे में हम यहाँ डिस्कशन करने के लिए आज आए हैं इस क्लास में। अब टेंस क्या होता है? टेंस का जो सीधा सीधा मीनिंग है, टेंस का मतलब वर्ब से है। ठीक है, टेंस की मीनिंग क्या होती है? वर्ब होती है। सीधा सिंपल ये जान लीजिए, टेंस की मीनिंग जो होती है वो वर्ब होती है। क्रिया, काल, जिसको हिंदी में काल भी कहते हैं। तो काल क्या है? काल मतलब समय, टाइम, वर्ब से ही रिलेटेड। ठीक है, टाइम भी कह सकते हैं इसको, टाइम भी कह सकते हैं। ठीक है, समय, टाइम, काल। ठीक है, तो जो वर्ब में जो चेंजेस होंगे, अब जो टाइम है वो कैसे इंडिकेट होगा? काम अभी हो रहा है, कल हो रहा है, परसों हो रहा है, कि हो चुका है। ठीक है, तो ये सारी चीजें किससे इंडिकेट होती हैं? टेंस से इंडिकेट होती हैं। सीधी सी बात है, हम अभी वो काम किए हैं, 2 दिन पहले किए हैं थे, या फिर 2 दिन बाद हमें करना है, ये सारी चीजें किससे इंडिकेट होती हैं? टेंस से इंडिकेट होती हैं। ठीक है, टेंस ही बताता है वो काम किस मोड में हुआ, किस समय हुआ। ठीक है, वो सारी चीजें हमें यही 2 चीजों से पता चलता है, टाइम और वर्ब से। टाइम तो वो काल बता रहा है, लेकिन उस वर्ब के फॉर्म से पता चलता है कि वो काम कब हुआ था। अगर वो वर्ब पास्ट टेंस में है तो वो काम पहले हुआ था, वो चीजें अगर प्रेजेंट टेंस में है तो वो काम अभी हुआ है, और अगर वो काम अभी होने वाला है तो चीजें फ्यूचर में देखने को मिलेंगी। बेसिकली टेंस में 3 चीजें ही आती हैं। सिंपल जो है आपका, वो पहला है आपका प्रेजेंट, दूसरा है पास्ट, और तीसरा है फ्यूचर। यही 3 चीज आपको मेन जो वर्ब की पार्ट्स हैं वो यही 3 हैं। बाकी और भी पार्ट्स हैं। ठीक है, लेकिन जो मेन जो आपके 3 पार्ट है वो यही है, प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर। ठीक है, यही 3 को मेन टेंस कहा जाता है। चलिए अब आते हैं थोड़ा डिटेल में। डिटेल की बात की जाए, इसके पार्ट्स हैं। ठीक है, ध्यान दीजिएगा। पहला है आपका प्रेजेंट। ठीक है, दूसरा है पास्ट, तीसरा है फ्यूचर। यही 3 टेंस के मेन पार्ट हैं। अब इसके सब पार्ट्स हैं। ठीक है, उस पे हम डिस्कस करेंगे। मेन आपके यही 3 पार्ट्स हैं टेंस के। अब ध्यान दीजिएगा, पहला जो है आपका सिंपल पास्ट है। सिंपल प्रेजेंट। ठीक है, ये इसके सब पार्ट्स हो गए। सिंपल पास्ट, ठीक है, और सिंपल फ्यूचर। सिंपल फ्यूचर क्लियर है? ओके, इसके 3 पार्ट हो गए, सिंपल प्रेजेंट, सिंपल पास्ट और सिंपल फ्यूचर। ये बेसिक है। सबसे पहली शुरुआत जो टेंस की होती है वो इसी से होती है। ठीक है, दूसरा इसे इंडेफिनिट भी कहते हैं। ठीक है, कंफ्यूज मत होइएगा। इंडेफिनिट प्रेजेंट, इंडेफिनिट पार्ट और इंडेफिनिट आपका फ्यूचर भी कहा जाता है। तो इंडेफिनिट भी कहा जाता है, सिंपल या इंडेफिनिट दोनों एक ही चीज है, कंफ्यूज मत होइएगा। ठीक है, अब आपका आता है सेकेंड जो होता है वो प्रेजेंट कंटिन्यूअस। जस्ट प्रेजेंट
कंटिन्यूअस, ठीक है, पास्ट कंटिन्यूअस, पास्ट कंटिन्यूअस और फ्यूचर कंटिन्यूअस, फ्यूचर कंटिन्यूअस। ओके, अब ये ध्यान दीजिएगा, जो प्रेजेंट है आपका, प्रेजेंट सिंपल, पास्ट सिंपल, फ्यूचर सिंपल, इसमें क्या होता है, ता ते ती लगता है। जैसे मैं खाता हूं, मैं जाता हूं, ठीक है, मैं सोता था, मैं वहां जाता होगा, ठीक है, तो ये फ्यूचर में चला जाएगा, मतलब ता ते ती का यूज इसमें होगा। अभी हम एग्जाम्पल भी इसका देखेंगे तो आपको और क्लियर हो जाएगा, पहले ये सब पार्ट्स आप देख लीजिए। और कंटिन्यूअस का मतलब ही होता है वो चीजें अभी कंटिन्यूअसली हो रही हैं, तो मतलब वो आईएनजी फॉर्म होता है, ठीक है, वो आईएनजी फॉर्म होता है। ये सबके फॉर्म्स के बारे में अभी हम डिस्कस करेंगे, अभी शॉर्ट्स में आप समझ लीजिए कि क्या चल रहा है, ठीक है। तो आपका सिंपल प्रेजेंट, सिंपल पास्ट, सिंपल फ्यूचर, ये आपका इसमें तातेती का यूज होता है, ठीक है। कंटिन्यूअस में आईएनजी का यूज होता है। और नेक्स्ट जो है आपका परफेक्ट है, ठीक है, प्रेजेंट परफेक्ट, प्रेजेंट परफेक्ट। वैसे ही पास्ट परफेक्ट होगा, पास्ट परफेक्ट, ओके, और फिर फ्यूचर परफेक्ट, फ्यूचर परफेक्ट। तो प्रेजेंट परफेक्ट, पास्ट परफेक्ट और फ्यूचर परफेक्ट में क्या होता है, हो सकता है, ठीक है। हिंदी में अगर हम बात करें, ये काम हो सकता है, ये काम हो सकता था, ये काम हो सकता होगा। सकता है लगता है जब आप बोलते हैं, हम हिंदी भी साथ साथ बताते जा रहे हैं ताकि अभी आपको कन्वर्जन करने में दिक्कत ना हो। तो ये आपका हो सकता वाला जो सेंटेंस होता है उसमें हमेशा परफेक्ट का यूज होता है। क्लियर है, क्लियर है, यहां तक क्लियर है। फिर हम लास्ट इसका वर्जन देख रहे हैं जो कि आपका परफेक्ट कंटिन्यूअस है, ठीक है। ये मार्क कर लीजिएगा, ये फर्स्ट है, ये सेकंड है आपका, ये थर्ड है और ये आपका फोर्थ है। तो प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस, ओके। ये आपका पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस और फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस, फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस, ठीक है। ये आपकी फोर्थ आपकी कैटेगरी है टेंस की, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस और फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस। इसमें आपका परफेक्ट और कंटिन्यूअस का कॉम्बिनेशन होता है। तो बेसिकली यही 4 पार्ट्स, और टोटल मिला के देखा जाए तो 12 तरह के आपके टेंसेस होते हैं, ठीक है। 12 तरह के टेंसेस को हमें पढ़ना है, इसी पे पूरा ग्रामर आपका बेस्ड है, ठीक है। इससे ऊपर टेंस में और कुछ नहीं होता है, टोटल आपका इसी पे हमें पूरी ग्रामर को बनाया गया है, ठीक है। और इसी पे हमें काम करना है और इसी को मजबूत करना है, ठीक है। अब हम कुछ शॉर्टकट देखेंगे, कुछ फॉर्मूलाज देखेंगे जिससे इसकी चीजें और इजी हो जाएंगी, ठीक है, इसकी चीजें और इजी हो जाएंगी। चलिए, यहां तक अगर कोई डाउट है तो पूछिए, कोई डाउट, कोई डाउट यहां तक? कोई डाउट है तो पूछा जाए, फिर आगे बढ़ा जाए। अब
अब हम एक चार्ट के बारे में डिस्कस करेंगे जिससे चीजें और क्लियर हो जाएंगी, फिर हम इसे डिटेल में पढ़ेंगे। चलिए अब हम कुछ फॉर्मूलाज देखते हैं, यहां तक कोई डाउट नहीं है तो अब हम फॉर्मूला देखते हैं। ठीक है, फॉर्मूला आपका अलग अलग है, पहले पास्ट प्रेजेंट का देख लिया जाए। ठीक है, ठीक है, प्रेजेंट का फॉर्मूला देख लिया जाए, साथ ही साथ पास्ट का और फिर फ्यूचर का। ये चार्ट अगर आप स्क्रीनशॉट करके रख भी लेंगे तो भी आपका फ्यूचर के लिए बहुत अच्छे से आपको समझ में आएगा। अभी इतने शॉर्ट में ये है नहीं, अभी इसका हम लोग डिटेल पढ़ेंगे, लेकिन फिलहाल जो एक शॉर्ट में समझने की चीजें हैं वो हम इसमें डिस्कस करेंगे। ठीक है, इतना शॉर्ट है नहीं, इसका हम लोग डिटेल पढ़ा जाएगा, लेकिन अभी हम शॉर्ट में समझने की कोशिश करते हैं। तो पहला प्रेजेंट में अभी क्या पढ़ाया था मैंने, सिंपल। सिंपल का हम देखते हैं क्या फॉर्मूला है, सब्जेक्ट प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। हम सिंपल की बात कर रहे हैं प्रेजेंट में। ठीक है, यहाँ सिंपल लिख लीजिए, पहले सबकी सिंपल की ही बात होगी, कुछ एग्जांपल्स देखा जाएगा या साथ ही साथ। ठीक है, ये चार्ट रख लीजिएगा और ध्यान दीजिएगा। सिंपल में हम पहले सिंपल प्रेजेंट की जो बात करें उसमें क्या होता है, सब्जेक्ट, एस फॉर सब्जेक्ट। ठीक है, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट, ओ फॉर ऑब्जेक्ट। ठीक है, एस फॉर सब्जेक्ट, ओ फॉर ऑब्जेक्ट। ओके, एग्जाम्पल की बात की जाए, ही ड्राइव्स कार। एग्जाम्पल देख लीजिए, he drives car। ठीक है, he drives car। यहाँ पर सब्जेक्ट क्या है आपका, he है, जैसा कि अभी मैंने बताया। उसके बाद वर्ब क्या है, ड्राइव है, और ऑब्जेक्ट क्या है, कार है। यहाँ तक क्लियर है। सिंपल का एग्जांपल हम लोग लेके चल रहे हैं। ठीक है, पहले सिंपल देखिए। ठीक है, अब देखिए इसी का आपका पास्ट में क्या हो जाएगा, सब्जेक्ट वर्ब का सेकेंड फॉर्म और ऑब्जेक्ट, सब्जेक्ट वर्ब का सेकेंड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। ओके, फॉर एग्जांपल ही ड्रो कार। ठीक है, ही ड्रो कार, ही ड्रो कार। ड्राइव का जो पास्ट टेंस होता है वो ड्रोव होता है। ओके, क्लियर है, आगे बढ़ा जाए। अब सिंपल फ्यूचर की अगर बात की जाए तो सिंपल फ्यूचर में क्या हो जाएगा, सब्जेक्ट प्लस विल प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट, सब्जेक्ट प्लस विल या शैल। ठीक है, प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। क्लियर है, सब्जेक्ट प्लस विल या शैल प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। He will drive a car। एग्जाम्पल हो जाएगा, he will drive a car। क्लियर है, कोई डाउट, यहां तक कोई डाउट, सिंपल में कोई डाउट, तीनों सेंटेंसेस में, तीनों सेंटेंस में सिंपल में कोई डाउट। ठीक है, अब हम लोग कंटिन्यूअस का देखेंगे, कंटिन्यूअस में क्या होता है। ठीक है, कंटिन्यूअस में क्या होता है, ध्यान दीजिएगा। कंटिन्यूअस, कंटिन्यूअस की बात की जाए, कंटिन्यूअस कहीं पे भी कोई डाउट है तो आप लोग पूछ सकते हैं। ठीक है, अब कंटिन्यूअस की अगर बात की जाए तो कंटिन्यूअस में आपका क्या होगा, जो फॉर्मूला है कंटिन्यूअस का, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग, गुड गुड गुड, हाँ बुलबुल जी, ठीक है आपकी चीजें। हाँ, अभी नेगेटिव, पॉजिटिव, इंपेरेटिव, इंट्रोगेटिव सबके सेंटेंस को हम अलग अलग पढ़ेंगे। पहले ये शॉर्ट में हम फॉर्मूला बता दे रहे हैं। ठीक है, अभी हर एक सेंटेंसेस में क्या क्या चेंजेस होते हैं टेंस के, वो हम नेक्स्ट सेशन में डिस्कस करेंगे। ठीक है,
तो अभी आपकी बेसिक चीजें यहाँ पर क्लियर हो रही हैं, क्योंकि सारे स्टूडेंट को सारी चीजें क्लियर नहीं है, तो बेसिक से लेके चल रहे हैं, हमें सारे स्टूडेंटों को देखना है, ठीक है। चलिए अब आता है बात कंटिन्यूअस का। कंटिन्यूअस में क्या होता है, ध्यान दीजिएगा। कंटिन्यूअस में जो फॉर्मूला होता है वो सब्जेक्ट प्लस इज एम आर, हाँ सब्जेक्ट प्लस इज एम आर, सब्जेक्ट के साथ हेल्पिंग वर्ब लगता है, या तो इज या तो एम या तो आर प्लस ऑब्जेक्ट, ठीक है। इस फॉर्मूले के साथ हम कंटिन्यूअस में जाते हैं, ठीक है। और वर्ब, ये हाफ फॉर्मूला आपका हुआ है, प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म भी होता है और आईएनजी के साथ। जस्ट अ मिनट, स्पेस यहाँ पे कम हो रहा है आपका, नीचे हम लिख दे रहे हैं। चलिए, प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी, उसके बाद ऑब्जेक्ट होगा, ठीक है। ये फॉर्मूला आपका रहेगा, कोई डाउट? ठीक है, एग्जाम्पल देख लीजिए आप। इसी का एग्जाम्पल ले लेते हैं। ही इज ड्राइविंग अ कार, ही इज ड्राइविंग कार, ही इज ड्राइविंग कार, ठीक है। तो ही क्या हो गया, सब्जेक्ट हो गया, इज आपका हेल्पिंग वर्ब हो गया, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी का यूज हुआ और ऑब्जेक्ट हुआ। कोई डाउट? कोई डाउट किसी को? हाँ, गुड गुड गुड, आपका कॉन्सेप्ट क्लियर है बुलबुल जी, गुड। ऐसे ही मेंटेन रखिए अपनी स्टडीज को, ठीक है, और आगे बढ़ते जाइए और सुपर टेट में एक सिलेक्शन ले लीजिए, ठीक है। चलिए आगे बढ़ा जाए। अब हम अगर फ्यूचर, ये सिंपल तो हो गया आपका, पास्ट कंटिन्यूअस की बात करें तो पास्ट कंटिन्यूअस में सब्जेक्ट के साथ वॉज, वर्ब और वर्ब का फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी लगता है। सब्जेक्ट प्लस वॉज, वर प्लस वर्ब के फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट, ओके। सब्जेक्ट वॉज, वर प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट, जैसे ही वॉज ड्राइविंग कार, ही वॉज ड्राइविंग कार। अब कार कर लीजिए, ज्यादा क्लियर हो रहा है यहाँ पे। ही वॉज ड्राइविंग अ कार, ठीक है, ही वॉज ड्राइविंग अ कार, ही वॉज ड्राइविंग अ कार, क्लियर है, वो एक कार ड्राइव कर रहा है। तो ही आपका सब्जेक्ट हो गया, वॉज आपका हेल्पिंग वर्ब हो गया, क्योंकि पास्ट टेंस है तो वॉज और वर लगेगा, और वर्ब का फर्स्ट फॉर्म है प्लस आईएनजी है और प्लस ऑब्जेक्ट है, क्लियर है। अब इसका एग्जांपल एक देख लीजिए, फ्यूचर में क्या होता है, पहले फॉर्मूला देखते हैं फ्यूचर में। तो फॉर्मूला क्या है आपका, सब्जेक्ट प्लस विल बी, हाँ एक चीज इसमें इंक्लूड होती है, सब्जेक्ट के साथ विल या फिर शैल के साथ बी का यूज होता है, ठीक है, बी, बी, ठीक है, विल या शैल बी प्लस बी प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी, ओके, यहां पर लिख लीजिए, यहाँ स्पेस कम है, प्लस आईएनजी, ओके, प्लस ऑब्जेक्ट, ओके, सब्जेक्ट विल शैल प्लस बी प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट। एग्जाम्पल देख लीजिए और क्लियर हो जाएगा आपका। एग्जाम्पल है जैसे आपका कार, ही विल बी ड्राइविंग अ कार, ही विल बी ड्राइविंग अ कार, ही विल बी का यूज जरूर होता है, ही विल बी ड्राइविंग अ कार, क्लियर है, यहाँ पर बी का यूज होता है, ये ध्यान दीजिएगा, विल और शैल के साथ। यहां तक कोई डाउट? तो हम लोग ने कंप्लीट कर लिया है सिंपल और कंटिन्यूअस। सिंपल और कंटिन्यूअस यानी कि आपके 12 टोटल आपके टाइप्स ऑफ वर्ब होते हैं टेंस में, और उस टेंस में टोटल 12 टेंस में हम लोग ने 6 टेंसेस को क्लियर आउट कर लिया है कि इस तरीके से इस फॉर्मूले पे
बेस्ड होता है इसके सारे एग्जाम्पल्स। ठीक है, ये हम बेसिक ले रहे हैं, ये बेसिक चार्ट है। अभी हम लोग नेगेटिव सेंटेंस, इंपरेटिव सेंटेंस, इंटरोगेटिव सेंटेंस, इन सब का रूल अभी हम लोग नहीं पढ़ रहे हैं। ठीक है, ध्यान दीजिएगा, ये आपका बेसिक है। जो सिंपल सेंटेंसेस होते हैं, ठीक है, उनका ये असर्टिव सेंटेंसेस, उनका ये सारा है फॉर्मूला। ठीक है, अभी हम लोग जब डिटेल पढ़ेंगे तब इसके डिटेल में जाएंगे। ठीक है, चलिए अब हम लोग परफेक्ट का देख लेते हैं। परफेक्ट में क्या है आपका, चलिए क्या फॉर्मूला होता है। पहले आपके बेसिक क्लियर होंगे तभी आप आगे चीजें और अच्छे से एनहांस कर पाइएगा। जब बेसिक ही क्लियर नहीं होगा तो फिर ज्यादा पढ़ने से कोई मतलब नहीं है। इसीलिए हम लोग स्टेप बाय स्टेप चीजों को सीखेंगे तो इजी रहेगा। ठीक है, चलिए तो ये आपका प्रेजेंट, दो चीजें हम लोग ने डिस्कस कर ली। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। परफेक्ट की तरफ चलते हैं कि परफेक्ट में क्या चेंजेस हो रहे हैं, क्या फॉर्मूला यूज होता है तीनों में। परफेक्ट, ठीक है, परफेक्ट की अगर बात की जाए तो परफेक्ट में क्या होता है आपका, सब्जेक्ट के साथ हैज, हैव प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म लगता है। ठीक है, प्रेजेंट में क्या होता है आपका, सब्जेक्ट होता है प्लस हैज या फिर हैव अकॉर्डिंग टू द सब्जेक्ट प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म, ओके, प्लस ऑब्जेक्ट। यहाँ पे वर्ब का थर्ड फॉर्म यूज होता है हैज, हैव के साथ। क्लियर है, वर्ब का थर्ड फॉर्म यूज होता है हैज, हैव के साथ। अब एग्जांपल क्या हो जाएगा, ही हैज ड्राइवन अ कार, ही हैज ड्राइवन अ कार। ही आपका सब्जेक्ट हो गया, हैज हो गया, ही हैज ड्राइवन अ कार, he has driven a car। क्लियर है, कोई डाउट, he has driven a car। ओके, अब जरा आप पास्ट परफेक्ट की बात कर लें। पास्ट परफेक्ट में कौन सा फॉर्मूला यूज होता है, ये आपका थर्ड है। ठीक है, यहाँ पर आप थर्ड कर लीजिए, क्योंकि हम लोग ने दो ऑलरेडी डिस्कस कर लिया है प्रीवियस चार्ट में, तो ये आपका थर्ड है। ओके, ध्यान दीजिएगा, ये थर्ड है आपका। चलिए, अब आपका पास्ट परफेक्ट में क्या यूज होता है, पास्ट परफेक्ट में आपका होता है सब्जेक्ट प्लस हैड प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। ये सब में आपका हैड ही यूज होता है, सब्जेक्ट प्लस हैड प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। क्लियर है, ठीक है, सब्जेक्ट हैड वर्ब का थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। फॉर एग्जाम्पल, he had driven a car, he had driven a car। क्लियर है, कोई डाउट किसी को? ओके, ये आपका पास्ट परफेक्ट है। अब हम फ्यूचर परफेक्ट की बात करते हैं। चलिए, फ्यूचर परफेक्ट में जो होगा आपका क्या होगा, सब्जेक्ट सब्जेक्ट के साथ आपका क्या होगा, विल हैव, सब्जेक्ट के साथ विल होगा या फिर शैल होगा, उसके साथ हैव ही लगेगा, यहाँ पर हैज नहीं यूज होता है। ठीक है, ध्यान दीजिएगा, प्लस वर्ब का कौन सा फॉर्म यूज होगा, वर्ब का थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। ठीक है, शी सॉरी सब्जेक्ट प्लस विल, शैल और हैव प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। फॉर एग्जाम्पल, ही
will have driven a car. Okay, he will have driven a car. Okay, तो ये आपका क्या हुआ, सब्जेक्ट हुआ प्लस विल ये शैल, उसके बाद हैव ही यूज होता है, यहाँ हैज यूज नहीं होता है, ध्यान दीजिएगा कहीं पे भी, ठीक है। चलिए आगे बढ़ा जाए, लास्ट आपका जो कि क्या है, परफेक्ट कंटिन्यूअस है। परफेक्ट कंटिन्यूअस, परफेक्ट कंटिन्यूअस देख लीजिए इसमें क्या हो रहा है, परफेक्ट कंटिन्यूअस। परफेक्ट कंटिन्यूअस, परफेक्ट कंटिन्यूअस, ठीक है। इसके एग्जांपल्स भी देख लिए जाए, ध्यान दीजिएगा। परफेक्ट कंटिन्यूअस में जो होता है आपका सब्जेक्ट प्लस हैज हैव प्लस बीन का यूज होता है, ठीक है। सब्जेक्ट प्लस हैज या फिर हैव प्लस बीन प्लस बीन प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट, क्लियर है, ठीक है। सब्जेक्ट प्लस हैज हैव, बीन प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी। अब ध्यान दीजिएगा कैसे लिखेंगे हम, he has been, he has been, he has been driving a car, he has been driving a car, ठीक है, he has been driving a car। और परफेक्ट कंटिन्यूअस पास्ट में क्या होगा, ध्यान दीजिएगा, पास्ट का जो आपका होगा सब्जेक्ट के साथ हैड प्लस बीन, हैड ही लगेगा पास्ट टेंस में, प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट, ओके। हैड बीन, हैड प्लस बीन प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी, तो क्या हो जाएगा आपका, ही हैड बीन, he had been driving, he had been driving a car, he had been driving a car, क्लियर है, ठीक है। फ्यूचर देख लिया जाए, फ्यूचर में क्या होता है, विल शैल के साथ हैव बीन का यूज होता है, ठीक है। यहां पर जो आपका फॉर्मूला होगा परफेक्ट का, सब्जेक्ट प्लस विल या फिर शैल के साथ हम हैव का यूज करेंगे, ठीक है, प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म होगा प्लस आईएनजी होगा और प्लस आपका ऑब्जेक्ट होगा, ठीक है। सब्जेक्ट, सब्जेक्ट प्लस आपका विल होगा या फिर शैल होगा प्लस हैव होगा प्लस बीन और प्लस वर्ब का, हाँ यहाँ पे देखिए बीन छूट गया है, बीन लिख लीजिएगा, एक सेकेंड, कंफ्यूज नहीं होइएगा, यहाँ पे भी बीन होगा, प्लस आपका बीन, विल शैल प्लस हैव प्लस बीन प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी
plus object. Okay, as subject will, shall, have, been plus verb का first form plus object. For example, he will have been driving a, ठीक है, will have been driving a car. तो ये देखिए एक शॉर्ट में ये पूरा आपका फॉर्मूला है, ठीक है। ये सारे 12 टेंसेस जो हैं आपको यही पढ़ना है, और जो डिटेल आपका रहता है अलग अलग जो आपका जैसे कि इंटरोगेटिव सेंटेंस, नेगेटिव सेंटेंस में क्या चेंजेस होते हैं वो हम आगे वाले सेशंस में देखने को मिलेंगे। आई थिंक कि टेंस के जो बेसिक चीजें थी वो इस क्लास में आपके क्लियर होंगे, ठीक है। और डेमो क्लासेस आपके आने वाले सेशन में देखने को मिलेंगे। सुपर टेट के लिए आप प्रिपेयर रहिए, ठीक है, और ज्यादा से ज्यादा एडमिशन लीजिए ताकि आगे आप एक सीट बुक कर सके सुपर टेट में। सो दैट्स ऑल फॉर टुडेज सेशन। वी विल मीट इन द नेक्स्ट सेशन। टिल देन हैव अ नाइस डे, टेक केयर एंड ऑल द बेस्ट फॉर योर अपकमिंग एग्जामिनेशंस।